नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वीकली कमोडिटी आउटलुक। ये पिछला हफ्ता काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है क्योंकि हमने देखा फेड का जो अपडेट आया था जिसमें हमने देखा लेस हॉकिश टोन था जिसके बाद मार्केट में काफ़ी बड़ा उतार-चढ़ाव होते हुए देखा। हमने देखा डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी खासी रिकवरी मार्केट में बनते हुए दिखी। इनिशियल एक फॉल भी आता हुआ दिखाई दी। माफ कीजिए। तो डॉलर में हमने थोड़ी रिकवरी देखी थी बट सस्टेन नहीं कर पा रहा। डॉलर इंडेक्स 102 के ऊपर नहीं जा पा रहा है और फेड का भी जो स्टेटमेंट था वो कोई ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉकिश नहीं था। तो कहीं ना कहीं डॉलर में फिर से गिरावट है जिसके चलते सोने चांदी कॉपर क्रूड सभी में हमने एक रिकवरी आते हुए देखी। विक्स में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी आती हुई दिखाई दे रही है बट ग्लोबल मार्केट में अब तेजी का रुख बनने लग गया। जो थ्रेड बना हुआ था डॉलर को लेकर वो अब कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई दे रही है। तो आइए आज के सेशन में हम देखते हैं कि आगे का आउटलुक कैसा रहेगा। सबसे पहले डेटा पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहना है। सबसे पहले अगर डेटा पॉइंट मंडे की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएस से चिकागो पीएमआई के आंकड़े अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो वैसे डॉलर को सपोर्ट करेगा। बट जब तक डॉलर 102 के ऊपर नहीं निकलता है हाई पॉसिबिलिटी है कि हम 101 का लेवल तोड़कर 150 तक का लेवल देख पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट डेटा में यूरो जोन से भी हम प्रिलिमिनरी सीपीआई फ्लैश जीडीपी इकोनॉमी फोरकास्ट देखेंगे बट चिकागो पीएमआई का नंबर काफी इंपॉर्टेंट रहना है। वहीं मंगलवार की अगर बात करें तो यूरोजोन से भी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े यानी यूएस से भी हम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े देखेंगे जहां पे कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बन रही है। बट जॉब ओपनिंग अभी भी कंसर्न है क्योंकि जॉब ओपनिंग में भारी गिरावट है। ये कहीं ना कहीं डॉलर पे अच्छा दबाव लाता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ में कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग में भी हमने गिरावट देखा है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि डॉलर इंडेक्स में एक प्रेशर बना हुआ ही रहेगा डेटा पॉइंट को देखते हुए। इनफैक्ट बुधवार को काफी बड़ा डेटा आना है वो है एडीपी नॉन फार्म चेंज। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एडीपी नॉन फार्म का जो डेटा आ रहा है वो काफी बड़ी गिरावट दिखा रहा है 497 से 195। तो जब भी ऐसा डेटा आता आता खराब है तो डॉलर में गिरावट आती है और डॉलर की गिरावट के चलते सोने और चांदी को एक अच्छा बेनिफिट मिलता है। बट ध्यान रखिए इतना बड़ा गिरावट ये कहीं न कहीं डाइजी हो जाता है क्योंकि इससे पहले आप देखोगे तो सोमवार, मंगलवार सोने चांदी में जबरदस्त तेजी रहेगी। बट बुधवार को डेटा 195 नहीं आ सकता। थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाएगा 210, 220 तक का भी लेवल आएगा तो एक्सपेक्टेशन के ऊपर आएगा जिसका मतलब है कि बुधवार को हम देखेंगे बुलियंस में एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो सोमवार, मंगलवार कहीं न कहीं सोने चांदी में जबरदस्त तेजी रहेगी बट बुधवार शाम 5:45 के बाद डेटा अगर इस 195 के ऊपर आ गया तो करेक्शन मिल जाएगा। कच्चे तेल में भी हमने इन्वेंट्री आते हुए देखेंगे। पिछले हफ्ते में भी इन्वेंट्री 0 पॉइंट माइनस 0.6 मिलियन बैरल से ड्रॉप आया था जिसका एक सपोर्ट प्राइसेस को मिलता हुआ दिखाई दिया। ऐसा ही हाल थर्सडे को रहेगा क्योंकि ओपेक के जेएमसीसी मीटिंग रहेगी। साथ में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट मार्जिनली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में आईएसएम सर्विस पीएमआई में भी हम देखते हैं कि गिरावट दिखाई दे रही है। तो डेटा पॉइंट यूएस से कोई भी खास अच्छा आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जिसके चलते डॉलर में कंटिन्यू गिरावट मिलती हुई दिखाई देगी। शुक्रवार के सेशन में भी हम देखिए नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज के अंदर भी हम एक गिरावट देख रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टेबल रहेगी बट अभी भी वह एवरेज आवरली अर्निंग्स है उसमें गिरावट ही दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगले हफ्ते में खाली आपको ये ध्यान रखना है कि यूएस से एडीपी नॉन फार्म का डेटा है ये एक सीवियरली बड़ा फॉल दिखा रहा है बट उसमें थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि चेंजेस आना चाहिए। अदरवाइज सभी डेटा खराब है डॉलर के लिए जिसकी वजह से डॉलर में कंटिन्यू दबाव रह सकता है। आइए पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें करंट हफ्ते की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा कि एमसीएक्स में एमसीएक्स बुलडेक्स में कहीं ना कहीं फ्रेश सेलिंग बनी थी जिसके चलते प्राइजेस में गिरावट जरूर थी 15,941 बट लोअर लेवल से काफी शानदार रिकवरी आई है। वहीं गोल्ड की अगर बात करें तो शॉर्ट कवरिंग के चलते प्राइजेस ने 58,750 का लो दिखाने के बाद 59,425 के ऊपर क्लोजिंग दी है और ये एक शॉर्ट कवरिंग के बड़े संकेत है। जो अगस्त मंथ की एक्सपायरी तो हो चुकी है। अब नेक्स्ट मंथ की अगर बात करें तो 60,200 का लेवल तोड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। चांदी के अंदर भी लॉन्ग लिक्विडेशन था बट कहीं ना कहीं प्राइजेस का आप रेंज देखिए करीबन 73,250 से 76,200 का लेवल और मोटा मोटी हमने 3,000 पॉइंट की बड़ी तेजी देखी थी बट लोअर लेवल से रिकवर किया ये काफी अच्छा है। प्राइजेस में हमें लगता है कि 75,500 76,000 तक के लेवल हम चांदी में भी देख पाएंगे। तो ओवरऑल बुलियन अगले हफ्ते के लिए वॉलेटाइल रहेगा बट इनिशियल तेजी दिखाई दे रहा है। वहीं पूरे एनर्जी पैक की अगर बात करें तो मिला जुला ट्रेड रहा है जहाँ पे कच्चा तेल 4.5% की तेजी दिखा रहा है। नेचुरल गैस में 2.5% की गिरावट दिखाई दे रहा है। फ्रेश बाइंग के चलते ओपेक ने जिस ढंग से आउटपुट कट किया और अगस्त से 5 लाख बैरल का जो एक्सपोर्ट कट होगा इसका सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो आरएसआई इस वक्त करीबन 56 के आसपास है जो एक
पॉजिटिव सेंस दिखा रहा है। तो थोड़ा भी पुल बैक मिले लेके चलिए, 6550 का लेवल तोड़ के होल्ड करने पे 6850 के टारगेट हम आराम से देख पाएंगे जो रेजिस्टेंस 2 पे है। वही नेचुरल गैस में अगर हम बात करें तो प्राइस 230 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, ना ही 208 के नीचे सस्टेन कर पा रहा है, तो सीमित दायरा ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आरएसआई में भी 44 के करीब या 50 के ऊपर निकलने पे एक बाइंग इनिशिएटिव होता हुआ दिखाई देगा, बट नई तेजी के लिए 230 का लेवल तोड़ के होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। हाँ, ओवरऑल हमें लगता है 210-12 के करीब लेके चलिए, 222-23 तक का टारगेट हम देख मिल सकते हैं। वहीं पूरे बेस मेटल पैक की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल से प्राइस बाइंग आते हुए दिखाई दी, जिस जंग से चाइना ने कहीं ना कहीं स्टिमुलस की घोषणा करते हुए दिखाई दे रहा है, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर हम देख पा रहे हैं कि प्राइसेस के लिए रहेगा। कॉपर में लगभग 2.5% की तेजी, जिंक में 4%, एल्यूमिनियम में 1.5% और लेड में 0.25% की तेजी आती हुई देखिए, फ्रेश बाइंग आते हुए देखिए, वॉल्यूम बिल्टअप एल्यूमिनियम में काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ओआई में भी सबसे बड़ी तेजी हमने जिंक में आती हुई देखी, जो दर्शाता है कि मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। आरएसआई भी अगर हम देखें तो सभी 50 के ऊपर आने की तैयारी कर रहा है, जो ट्रेंड बुलिश दिखा रहा है। तो अगले हफ्ते के लिए कॉपर पे नजर रखिए, कॉपर में बाइंग करके चलिए। 736 का लेवल तोड़ के होल्ड करने पे ऑलरेडी 743 का भाव चल रहा है, तो 735 के ऊपर अगर होल्ड करता है तो 754 से 760 तक के लेवल देख सकते हैं। वहीं जिंक के अंदर भी प्राइजेस ने 221 का लेवल अच्छे से क्लोज कर दिया है, तो जब तक 217 के ऊपर मेंटेन है, 226 से 230 तक की रेंज में जिंक जा सकता है। एल्यूमिनियम के लिए 200 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, प्राइस बिल्कुल 200 के करीब ट्रेड कर रहा है। 200 का लेवल अगर ब्रीच हो जाता है तो 204 के टारगेट के लिए एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं। वहीं लेड की अगर बात करें तो काफी सुस्त रेंज में है, जब तक 185 का लेवल तोड़ के होल्ड नहीं करता है, प्राइजेस 182 से 185 इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जबकि कॉपर और जिंक को लेके काम करना चाहिए। वहीं अगर अब हार्मोनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले कच्चा तेल है, कच्चे तेल के अंदर हार्मोनिक में बैरिश पैटर्न बना है, बट ध्यान रखिए ये मंदी का कॉल नहीं है, बिकॉज फंडामेंटली काफी मजबूत है और ये पहली कैंडल है। सेकंड कैंडल अभी भी कंफर्मेशन नहीं दे रही, जब तक प्राइस 6300 जो 200 मूविंग एवरेज भी है और 23.6 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी है, जब तक प्राइस 6300 के नीचे क्लोज नहीं करता, हाई पॉसिबिलिटी कि हम ये हाई टूटता हुआ देखेंगे और जो ये ओरिजिनल ट्रेंड है वो रीस्टेट होते हुए देखेंगे 6850 के लिए। बट अब नई तेजी के लिए 6650 के ऊपर की तेजी करके चलिए, जब तक 6650 नहीं तोड़ता वेट एंड वॉच कीजिए, या 6500 के नीचे जाता है तो हम सेलिंग के लिए रिव्यू करेंगे। तो मेक एंड ब्रेक वाला सिचुएशन है, या तो अप या तो नीचे, लेकिन वॉल्यूम्स कम है, इसका मतलब है वॉलिटिलिटी आने वाले दिनों में बढ़ेगी। नेचुरल गैस के अंदर हार्मोनिक बना हुआ है काफी समय से 210 के लो से, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग दे नहीं पा रहा। अगले हफ्ते के लिए अगर 219 का लेवल तोड़ता है तो डेफिनेटली 225 से 228 तक का लेवल देख पाएंगे। तो टाइमिंग एक तेजी जरूर है, जब तक प्राइस 210 के नीचे नहीं जाता लेके काम कीजिए, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, वॉल्यूम अच्छे। एल्यूमिनियम के अंदर भी हार्मोनिक बना हुआ है 194 से, और डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं काफी समय से पहले भी हमने देखा था 194 का लो लगने के बाद प्राइजेस ने 203 का हाई मारा, फिर गिरावट आई, अब मार्केट वापस रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। 201.50 का लेवल तोड़ने पे हम डेफिनेटली इसको 205 206 की जोन में जाते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम को लेके चलिए। वहीं अगर कमोडिटी चार्ट पैटर्न ऑफ द वीक की अगर बात करें तो एमसीएक्स बुलडेक्स पे नजर रखिए, क्योंकि यहाँ पे फॉलिंग चैनल बना हुआ है। प्राइसेस 50 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस जरूर ले रहा है, बट 200 के सपोर्ट से मार्केट उठने की तैयारी कर रहा है। तो टाइमिंग हम बोल सकते हैं 16180 का इंपॉर्टेंट हर्डल है, अगर ये टूटता है तो 16300 तक का भी लेवल दिखा सकता है। ट्रेंड पॉजिटिव लेके काम कीजिए। सोने के अंदर भी फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट आने की तैयारी में है, 50 मूविंग एवरेज ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, क्लोजिंग कर चुका है 59200 के ऊपर होल्ड होने पे 59600 का लेवल तोड़कर 60000 तक का लेवल ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, और नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी हमें लगता है 60200 का लेवल तोड़कर 61200 तक के लेवल दिखा सकता है। वहीं कॉपर के अंदर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, प्राइसेस 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर 745 का लेवल ब्रीच हो जाता है तो 758 का लेवल आराम से अचीवेबल है। चाइना के स्टिमुलस की वजह से भी मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव है, तो ओवरऑल लेके काम कीजिए, ट्रेंड पॉजिटिव है। वहीं जिंक के अंदर भी अभी अभी ब्रेकआउट आया, बट वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं है, तो बेटर है कि 224 का वेट कर लीजिए, क्योंकि 224 का लेवल टेस्ट हो जाता है तो हम 230 से 236 की भी तैयारी कर पाएंगे। ओवरऑल बेस मेटल के अंदर हमें लेके काम करना चाहिए, ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है। लास्ट अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड में एक सीमित दायरा बना हुआ है फरवरी ऑनवर्ड्स, जब तक 185.50 के ऊपर नहीं निकलता है और 180 का लेवल ब्रीच नहीं होता, मार्केट एक सीमित दायरे में रहेगा। अच्छी चीज ये है कि 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइसेस, तो बेचना तो नहीं है, लेके काम करके चल सकते हैं। समरी अगर करें तो क्रूड में थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए, जबकि नेचुरल गैस और एल्यूमिनियम में तेजी रहेगी। वहीं बुलियन और कॉपर जिंक, बुलियन और बेस मेटल इन शॉर्ट सभी में अच्छी तेजी रहेगी टेक्निकल स्ट्रक्चर पे, जिसमें हमें लेके काम करना चाहिए।
कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी की अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।